दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में जरूर जुड़े रहिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है ना, फिर ड्यूरिंग मार्केट में आप बोलोगे सर हम जुड़ नहीं पाए ये वो, तो काफ़ी समस्या आती है। तो ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है, जरूर इसमें ज्वाइन कर लीजिए। बच्चा अच्छा है, ये मेरा फ्री टेलीग्राम है। एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं शादी में बिजी हूँ, तो आज शादी है तो थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा, तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैंने जो था वो रख दिया फैक्ट, ठीक है? लेकिन मेरे को खुद खराब लगा। मैंने बोला कि जो आया डाटा जापान का वो रखना सही था, है ना? लेकिन जो बना है उसके बारे में तो मैं बताया नहीं। मैं अभी बता दे रहा हूँ। जो बना है उसके बारे में तो नहीं बताया, तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ ओनली फॉर मंडे के लिए। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है। तो आप बोलिए क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है? हम बोलेंगे आँख खोल के देख लीजिए, सुत तो नहीं गए? ये मेरे पास 4 डाटा है इसी सेम चीज़ का, जिसमें 2 डाटा मेरे को 218, 270 और 2 डाटा ये निकल के आया है। मेरे पास जो डाटा है उस बेस पे ये सामने आ रहा है कि ये पॉजिटिवनेस का है और ये नेगेटिव का है। ठीक है? तो मैं सोचा ये भी आपके सामने रख दूँ और जैसे ये मैंने देखा मेरा तो मिजाज खुश हो गया। मैं बोला वाह भाई मज़ा आ गया, ये तो स्वाद आ गया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये आप बोलोगे तो मैं डे भी बता दूँगा कि इस दिन का ये प्लस माइनस है, ठीक है? हर चीज़ मेरे पास जो भी रहता है, बिल्कुल मैं हिसाब से रखता हूँ। तो ये चीज़ है। तो ये डाटा जो सामने आया, जो डाटा अभी बना है, पिछला 4 डाटा ऐसा बना है। उस बेस पे 2 बार इतना अप मारा है और 2 बार हल्का माइनस है। तो ठीक है ना, एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि बड़ा माइनस नहीं होगा। तो ये अच्छी बात, अगर होता भी है तो समझ जाइए कि ये ऊपर आ जाएगा तो मंडे को, तो ये बढ़िया चीज़ है ना? तो होना चाहिए पता। चलिए, अच्छा बात बता दिए ना। अब क्यों, काहे, किस लिए, ये सब मेरे से मत पूछिएगा। सर हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस नहीं करते हैं। नहीं समझे? न्यूज़ तो बनाया जाता है, आपको भी पता है। पहले पोजीशन बनता है, सबसे पहले क्या होता है? पोजीशन बनता है डाटा के माध्यम से, जो कि हमको डाटा के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद न्यूज़ पब्लिश किया जाता है। हिंडनबर्ग जो था वो क्या करता था? पहले पोजीशन बना लेता था, बाद में जाके न्यूज़ पब्लिश करता था। तो न्यूज़ का आना मतलब सबको पता चल जाना। और जो सबको पता चल गया वो तो किसी काम का नहीं है। मार्केट में एक बहुत बड़ा दस्तूर है। जो सबको पता है वो किस काम का है? किसी काम का नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दें कि मार्केट 27, 28, 29, 30, 31 फ्राइडे, 1 तारीख सैटरडे, इस दिन भी मार्केट आपको चलेगा। क्लियर है साहब? इस दिन भी मार्केट चलेगा। तो मार्केट 6 दिन नहीं, मार्केट 7 दिन चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इस दिन बजट है। फर्दर एज पर ऑफिशियल सर, ठीक है ना? बीएससी और एनएससी विल रिमेनिंग ओपनिंग द फरवरी 1 2025। तो ये सैटरडे है लेकिन यूनियन बजट है, देन आपको इसको मार्केट को ओपन किया जाएगा। क्लियर है? तो मार्केट 6 दिन चलेगा। जो 30 तारीख है उसमें एक्सपायरी है, 31 तारीख जो भी है, तो वो एक अलग महाभारत है ना? 30 तारीख को ही एक्सपायरी है मंथली सबका, तो उसका भी वॉलेटाइल रहेगा। उसके बाद 1 तारीख को भी, मतलब इस वीक कोई ना कोई डिसीजन जरूर हो जाएगा, ऐसा मानना है। क्योंकि एफआईएस की जो कैश में बिकवाली है उसको रोकने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम लेना ही पड़ेगा। समझे ना? हो सकता है नहीं, लेना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उनको और अपॉर्चुनिटी कहीं दिख रहा है तो वहां जा रहे हैं। तो ऐसे में तो ठीक नहीं है ना, आपका पैसा निकलता जाए तो उचित नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। तो सरकार कुछ ना कुछ बजट में अच्छा लेके आएगी और वो टैक्स ही मलहम है कि भैया आप टैक्स कम करो, हर जगह ले रहे हो, है ना? जन्म से लेके मृत्यु तक, रोड से लेके हवा तक, खाने से लेके साहब पीने तक, सब जगह आपका टैक्स का मार है। तो थोड़ा सा रहम किया जाए, है ना? नहीं करिएगा तो बड़ा बड़ा मतलब चलेगा। ठीक है? ये हफ्ता बहुत निकालना मुश्किल नहीं, महाभारत है। है ना? इस सप्ताह को निकालना बहुत ज़्यादा वो वाली बात है। चलिए निकालते हैं, जैसा भी हो निकालना तो पड़ेगा। अब ट्रम्प साहब आए हैं तो इन्होंने यूक्रेन को
मना कर दिया, बोला कि जा, नहीं देते तेरे को राहत पैकेज, 90 दिन के लिए स्टॉप वगैरह किए हैं। तो जेलेंस्की साहब आके बोल रहे हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता बंद नहीं की है। जेलेंस्की साहब, भाई ये स्वाभाविक है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे तो उनका टीम टूट जाएगा। बाकी यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी सब चल रहा है ना। बाहरी टर्म साहब, क्या बात है, एकदम ये भी मीठा मीठा गोली देना शुरू कर दिए क्या, कि सऊदी अरब के एक कदम से सऊदी अरब को आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि तेल का दाम घटाने के लिए बोले हैं रूस और यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। वाह, चलो ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, युद्ध समाप्त होना ही चाहिए। तो कुल मिला के ये आपको पूरा एक्शन पैक वीक मिलेगा। तो क्लियर हो गया ना, सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगा, मैं थंबनेल पे भी लिख दूंगा, जिससे क्या है कि ठीक है। हाँ, जापान का वो ठीक नहीं आया है, तो अब ये क्या असर करेगा, जापान का जो इंटरेस्ट रेट है ये 0.5 हो गया है, अब ये क्या असर करेगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं ना, कि क्या ये असर करेगा, तो क्या होगा देख लेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी ट्रम्प साहब ने जिस तरह बोला है, तो देखिए क्या असर होता है नहीं होता है। तो अच्छा है जो भी होगा। तो तेल का अगर दाम कम होता है तो बहुत बढ़िया है, हम लोग को कौन सी का दिक्कत है, तेल का दाम कम करो, हमको बहुत बढ़िया है। हालांकि हमारा सरकार हमारे को तेल का दाम कम करे नहीं करे तो भाई भगवान मालिक है ना। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो डॉलर इंडेक्स ऊपर से ठंडा तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि जो 109 पे चल गया था ऊपर से ठंडा हुआ है, तो बेटर है ये हम लोग के लिए, गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा मतलब खबर निकल के आया है। तो गोल्ड भी 2778 पे है। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होता है तो थोड़ा सा गोल्ड में हल्का सा एक करेक्शन आएगा, बाकी ऐसा विशेष करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है टाइम वाइज अपना करेक्शन दे दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत 2-4-5% गिर जाना एक अलग बात है, बाकी ज़्यादा आप सोचिएगा तो ऐसा नहीं। सिल्वर भी ठीक है कुल मिला के, है ना। और हम लोग का जो डॉलर है, तो रुपया तो कमज़ोर हो ही रहा है, तो बराबर चल रहा है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। और आदमी इसमें क्या मतलब कोई टिप्पणी बनता ही नहीं है, समझ रहे ना, क्योंकि कुछ अपना हाथ में है नहीं। जो मतलब इसको हम लोग रोक पाएँ या ऐसा कुछ अपने हाथ में तो है नहीं साहब। तो अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, उसके हिसाब से चला जाएगा। फिलहाल तो जो सबसे मतलब जो मेन टॉपिक है अपना, ये बजट को ही लेके है। बजट में क्या होता है नहीं होता है ये तो समय ही बताएगा। बाकी जो अपना फ्लो है, डीआईएस का हाथ मजबूत किया जा रहा है, कर रखे हैं तो बढ़िया बात है। किसके माध्यम से? तो एसआईपी के माध्यम से। 24/1 को आना था, आ गया क्या? एक मिनट रिफ्रेश कर लेते। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हुआ? ओके, ओ भाई साहब, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। आप बोलो क्या हो गया? हाँ, कुछ भी रिजर्व जो है ज़्यादा नहीं कम हुआ, थोड़ा सा ही हुआ, है ना। 1.5-2 बिलियन हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। अच्छी बात है, मतलब कुछ चल रहा है फिर तो। 34 से 25 आया, ठीक है, 25 से 23, 24 से है एक तरह से देखिए तो ठीक है। चार्ट में भी ठीक है, होना चाहिए, मतलब नहीं, फॉरेन रिजर्व जो है कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए बजट को लेके है, तो बजट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद ही आदमी कुछ उस पे क्लियर कर पाएगा। बाकी एफआईएस की सेलिंग जो है अभी कंटिन्यू चल रहा है ना। तो एफआईएस 69 करोड़, 69,000, बाप रे बाप, इतना करोड़ बेच दिया है, फिर भी अपना मार्केट टिका हुआ है। चलिए अच्छी बात है। तो अब देखते हैं, हालांकि अभी बिकवाली कम हुआ है, अभी इस मंथ का जो है दूसरा सबसे कम है। तो देखना है कि अब आने वाला जो वीक है उसमें एफआईएस क्या बजट को लेके क्या पॉजिटिवनेस बनता है, ठीक है। तो वो देखने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के अगला वीक एक्शन पैक है बजट को लेके, अब सारा फोकस बजट पे है। अब निर्मला सीतारमन मैडम कौन चीज़ करेगी अब उहे जाने और उनका काम जाने, बाकी तो भाई साहब हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ करे, क्योंकि अब हमको कोई न्यूज का कोई जरूरत नहीं है, हमको अब बजट देखना है, उसको देख के ही काम करना है। बाकी इंडेक्स फ्यूचर में जो है एफआईएस ने 5 दिन से लगातार खरीदारी किया है और अपना पोजीशन 20.29 है ना। तो कंटिन्यू अभी 5 दिन से एफआईएस ने खरीदारी किया है। 20 तारीख को 1.22, फिर 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, सब दिन खरीदारी किया। डीआईएस कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नहीं 9 10 11 11 दिन से डीआईएस आपको प्लस में और पोजीशन 56। आप बताइए 11 डेज से डीआईएस खरीद रहा है, थोड़ा थोड़ा ही खरीद रहा है। एफआईएस 5 डेज से खरीद रहा है, ठीक है, हल्का ही सही है खरीद रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और
जो पब्लिक है वो अभी 70.94 पे है, तो कभी बेच रहा है कभी खरीद रहा है, थोड़ा सा बेचता है थोड़ा सा खरीदता है, बस यही चल रहा है। प्रो का एक तरफा कुछ नहीं है, 3 दिन से लगातार ये बेच रहा है, 3 डे से ये मतलब पोजीशन अपना कम कर रहा है, फिर भी अभी पोजीशन 44.39 पे है। तो ठीक है, कुल मिला के तो आप इसको ये भी सोच सकते हैं कि हल्के हाथ से ही इंडेक्स फ्यूचर में FIS खरीद रहा है 5 दिन से, DIS हल्के हाथ से ही 11 दिन से इंडेक्स फ्यूचर खरीद रहा है। बाकी आने वाला समय देखा जाए क्या है। तो ये हल्के हाथ वाला खरीदारी ना काफ़ी तसल्ली वाली खरीदारी होती है। तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, फोकस बजट में। बजट से पहले प्री रैली नहीं बना है, जिसको बजट रैली बोलते हैं वो बना नहीं है, क्योंकि इस बार सेंटा रैली भी बीच में बना था थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत लेट में बना, सेंटा जी आके चले गए तब बना। अभी बजट है तो बजट आने से पहले एक बार तेजी बनना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है। जैसे मंडे को आपको तेजी अगर दिखता है तो डाटाबेस पे रहेगा, कारण मत पूछिएगा, कारण आपको ट्यूसडे को पता चलेगा या आफ्टर मार्केट पता चलेगा। हम लोग क्या है कि बिफोर मार्केट उस चीज को क्रैक करते हैं, आफ्टर नहीं। आफ्टर क्या करना, न्यूज आने के बाद क्या बताना, इंफॉर्मेशन ज्यादा हेडक नहीं लेने का है। तो मंडे को देखिए 200-250 पॉइंट का तेजी बनता है या 2 डिजिट में माइनस हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।